अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट इस्लामियात लेक्चर 8th लेक्चर में 5 क्लास आज हम पढ़ेंगे। सीरत का सबक नंबर 1 है मदीना मुनव्वरा। ठीक है, सीरत का सबक नंबर 1 है मदीना मुनव्वरा। सीरत किसे कहते हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात को सीरत कहते हैं। सबक नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे सीरत का मदीना मुनव्वरा। जब मुशरिकीन मक्का की तरफ से मुसलमानों को दी जाने वाली तकालीफ हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मक्का से मदीना हिजरत का हुक्म दिया। मदीना पहुंचकर मुहाजिरीन को ये फ़ायदा हुआ कि वह इत्मीनान से रहने लगे, अपने रब की आज़ादी से इबादत करने लगे। लेकिन मुश्किलात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि पहले सिर्फ मक्का के काफिर दुश्मन थे, अब मदीना के यहूदी भी दुश्मन बन गए और एक तीसरी जमात भी पैदा हुई। ये मुनाफिकीन की थी, जो ज़ाहिर में अपने आप को मुसलमान कहते थे मगर दिल में कुफर रखते थे। इस चैप्टर की आपने अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और ग़ज़वा बदर का इसमें हम पढ़ेंगे। ग़ज़वा बदर एक जगह का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 155 किलोमीटर के फासले पर है। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और मुशरिकीन मक्का की तादाद 1000 के करीब थी और उनके पास हर किस्म का हथियार भी था, हर चीज़ थी, हर जंगी जो साजो सामान होता है ना, साजो सामान, वो हर चीज़ थी। और जंग की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से क्या कर रहे थे? गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे थे और उन्हीं की यानी कि दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई और मुसलमानों की फतह मिली। मुसलमानों को फतह मिली और कुफार मक्का शिकस्त खाकर भाग गए। इस जंग में कुफार के यानी कि कुरैश के बहुत बड़े बड़े नामवर बहादुर और सरदार मारे गए थे और वो इस चीज़ से बहुत भड़क रहे थे क्योंकि उनके बड़े बड़े सरदार मारे गए थे ना। तो इस चैप्टर की आपने अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और इसके बाद साथ बताती चलूँ कि जंग बदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी खाक उठाकर कुफार के लश्कर की तरफ फेंकी थी। अल्लाह ताला के हुक्म से कोई भी काफिर या मुशरिक ऐसा नहीं रहा था जिसकी आँख, नाक और मुंह में मट्टी ना गई हो। ठीक है, हर किसी के मुंह में आँख, नाक में जो है वो मट्टी गई थी। अब इस चैप्टर की आपने अच्छी तरह से रीडिंग करनी है। सवाल नंबर 1 देखिए, मदीना पहुंचकर मुसलमानों को क्या फ़ायदा हासिल हुआ? इसका जवाब यह है, मदीना पहुंचकर मुहाजिरीन को यह फ़ायदा ज़रूर हुआ कि वो इत्मीनान से रहने लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मुनाफिकीन कौन थे? मुनाफिक वो लोग थे जो ज़ाहिर तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो इस्लाम और मुसलमानों के मुखालिफ थे, यानी कि उनके खिलाफ थे, उनके दुश्मन थे, उनके खिलाफ साजिशें करते थे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जंग की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते रहे? जंग की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते रहे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने कैदियों के साथ कैसा सलूक किया? बहुत अच्छा सलूक किया था, क्योंकि उन्हें हुक्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया था कि इनका आपने ख्याल रखना है। तो जो सहाबाए किराम को खाना मिलता था वो खाना जो था वो खुद नहीं खाते थे, बल्कि वो कैदियों को देते थे और खुद जो है वो खजूरें खाकर गुजारा कर लेते थे। जंग बदर से मुसलमानों को क्या फ़ायदा हुआ कि कुफार मक्का की उम्मीदें टूट गई और इनकी मुसलमानों को ख़त्म करने की ख्वाहिश भी खाक में मिल गई और बहुत से कैदियों ने इस्लाम भी कबूल कर लिया। क्यों कबूल कर लिया? मुसलमानों के अच्छे सलूक की वजह से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत से कैदियों ने इस्लाम क्यों कबूल कर लिया? अच्छे सलूक की वजह से। ठीक है, अब आप पेज नंबर 101 पे देखिए, सवाल नंबर 1 है, बदर किसका नाम है? बदर एक जगह का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 155 किलोमीटर के फासले पर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313। कितनी तादाद है? 313। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कुफार की कौन सी ख्वाहिश खाक में मिल गई? मुसलमानों को ख़त्म करने की ख्वाहिश उनकी है जो थी वो खाक में मिल गई। क्वेश्चन नंबर 4, अल्लाह ताला की मदद किसके साथ है? अल्लाह ताला की मदद मुसलमानों के साथ है। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखिए, इसके नीचे है, ज़ेल में चंद जुमले लिखे हुए हैं, आप बताइए कि ये किन के बारे में है? पहला जुमला, मदीना के मालदार सूद पर कर्ज देने वाले कौन लोग थे? यहूदी लोग थे। मदीना मुनव्वरा में खेती बाड़ी करने वाले मुसलमान अंसार थे और मक्का से दीन की खातिर मदीना आने वाले वो हैं मुहाजिरीन। ठीक है, यहाँ पर आएगा मुहाजिरीन थर्ड का।
ظاہر میں مسلمان اور دل میں کفر رکھنے والے ان کو منافق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ منافق۔ اپنا کھانا قیدیوں کو کھلا دینے والے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ مکہ سے مدینہ آ کر مسلمانوں سے لڑنے والے کون تھے؟ مکہ کے کفار، ٹھیک ہے، کفار مکہ۔ پیج نمبر 102 اوپن کریں، سوال نمبر 4 ہے، صحیح جواب کے گرد دائرہ بنائیں۔ پہلا ہے مدینہ پہنچ کر کون اطمینان سے رہنے لگے؟ یہودی، منافق یا مہاجرین؟ ٹک کریں اس کو، مہاجرین، ساتھ ساتھ اس کو فل کرتے جائیں آپ۔ سیکنڈ، مدینہ کے کون سے لوگ بہت مالدار تھے؟ یہود، انصار یا مہاجرین؟ یہاں پر آئے گا مہاجرین، اس کو ٹک کریں۔ وہ کون تھے جو ظاہر میں مسلمان ہو گئے تھے مگر دل میں کفر رکھتے تھے؟ یہودی، مشرکین مکہ یا منافق؟ منافق آئے گا یہاں پہ۔ منافقین کا سردار کون تھا؟ ابو جہل، عبداللہ بن ابی یا عتبہ؟ یہاں پر آئے گا عبداللہ بن ابی۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں کو ایک بڑی جنگ کس سے ہوئی؟ یہود سے، منافقین سے یا مشرکین مکہ سے؟ یہاں پر آئے گا مشرکین مکہ سے۔ کس کے پاس ہر قسم کے ہتھیار اور ہر طرح کا جنگی ساز و سامان تھا؟ مشرکین مکہ کے پاس تھا، ٹھیک ہے، ہر طرح کا ساز و سامان تھا۔ کس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ قیدیوں کو آرام سے رکھا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا سلوک کرتے تھے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے اس چیپٹر کا؟ سب سے پہلے تو آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے جو میں نے آپ کو کوسچنس آبجیکٹیو جو ہے اپنی بک پر کر لینا ہے، اور جو اس کے سبجیکٹیو کوسچن آنسرس وغیرہ میں نے آپ کو کروائے ہیں یہ آپ نے اپنی کاپیز پر لکھنا ہے۔ اور 5 کلاس آپ نے اس چیپٹر کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور جو کوسچنس میں نے آپ کو کروائے ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے، لکھنا بھی۔ اوکے، اللہ حافظ اسٹوڈنٹس۔